अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। यूनिट 4 से आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और हम उसी लर्निंग को रिवाइज़ करते हुए कंपाउंड प्रोपोर्शन तक आते हैं। सबसे पहले हम रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के दर क्या होता है? रेशियो। और इस कंपैरिजन के लिए मस्ट है कि वो क्वांटिटीज़ जो है वो सेम काइंड की हों, यानी उनका यूनिट जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट क्वांटिटी लीटर में है तो सेकंड क्वांटिटी भी लीटर में ही होनी चाहिए। अगर फर्स्ट क्वांटिटी केजी में है तो सेकंड क्वांटिटी भी केजी में ही होनी चाहिए, यानी दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें वो सेम करना पड़ेगा। सिंबल ऑफ रेशियो जो है वो क्या है? कॉलन से रिप्रेजेंट होता है रेशियो का सिंबल। फॉर एग्जांपल, आपको चाय बनानी है तो 10 लीटर मिल्क में आपको 2 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा अपनी चाय बनाने के लिए। तो ये है इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है रेशियो के बाद प्रोपोर्शन। दो रेशियोज़ के दरमियान इक्वालिटी को कहते हैं प्रोपोर्शन, यानी इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज़ इज़ नोन एज अ प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का सिंबल भी टू रेशियोज़ पर मुश्तमिल है, तो यानी टू रेशियोज़ 4 डॉट्स आ जाते हैं, 2 कॉलम्स। और ये जो सिंबल है ये इक्वल के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 रेशियोज़ हों तो हम 2 रेशियोज़ कुछ ये ले लेते हैं, अमाउंट और साथ में बुक्स। हमने पहले 2 बुक्स परचेज़ की तो हमारे पास जो इनकी कॉस्ट बनी वो बनी 100 रुपीज़। और देन हमने 5 बुक्स परचेज़ की तो हमारे पास अमाउंट बनी 250। तो ये अमाउंट और बुक्स के दरमियान जो रिलेशन पाया जा रहा है वो है प्रोपोर्शन। और ये रिलेशन 2 तरह से हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा अमाउंट और बुक्स के हवाले से कि अगर हमारे पास 2 बुक्स थी तो हमारी अमाउंट थी 100, और अगर हमने 5 बुक्स परचेज़ की तो हमें अमाउंट भी ज़्यादा पे करनी है, यानी 250। इसके बरक्स हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जैसे लेबर्स और इसके साथ है डेज़। अगर हमने 10 लेबर्स लगाए तो वो 2 डेज़ में जो है रूम को कंप्लीट करते हैं। और अगर हम लेबर्स कम कर दें, यानी अगर हम लेबर्स 5 कर दें, देन वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? ऑब्वियसली लेबर्स कम कर दिए तो हमारा वो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी वो 3 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं अगर। तो इस रिलेशन में और इस रिलेशन में देखिएगा, इस रिलेशन में था कि जब हमारी फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई थी, यानी बुक जो थी ये इंक्रीज़ हुई थी, तो देन हमारे पास जो जिसके साथ इसका रिलेशन था अमाउंट, वो भी इंक्रीज़ हुई थी। जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो लेबर्स हैं पहले से क्या हो गए? कम हो गए, पहले से कम हो गए, बट हमारे जो डेज़ हैं वो पहले से बढ़ गए। इस मुनासबत से प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से सेकंड भी बढ़ जाए तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड वन वो है कि एक के कम होने से सेकंड क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए, देन इट इज़ नोन एज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान सेम डायरेक्शन पर जाती है, यानी या तो दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ जाएंगी या फिर दोनों क्वांटिटीज़ कम हो जाएंगी। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ जाती है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है। या फिर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन फर्स्ट क्वांटिटी लीड्स टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन सेकेंड क्वांटिटी। यानी इंक्रीज़ है देन सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है देन सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होती है। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी लीड्स टू डिक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी, देन द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन है कंपाउंड प्रोपोर्शन। टू और मोर प्रोपोर्शंस के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। इससे पहले प्रोपोर्शन तक हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन हम अब सीखेंगे। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आप अपनी बुक के पेज नंबर 56 और 55 से भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 से फर्स्ट क्वेश्चन है 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। यानी अब आपको ये बता दिया गया है कि 30 men हैं 56 डेज़ में 6 hours डेली वो काम करते हैं, रोड रिपेयर कर रहे हैं। अब आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, मैन हैं, देन आपके पास डेज़ हैं, देन आपके पास आवर्स हैं। नेक्स्ट वन है इन हाउ मैनी डेज़, आपने डेज़ फाइंड करने हैं। 45 जो मैन हैं रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 hours डेली। आपको जो चीज़ फाइंड करनी है बेहतर है कि आप सबसे पहले वो लिख लें। जैसे आपको डेज़ फाइंड करने हैं, हम सबसे पहले डेज़ लिख लेते हैं, देन हम सेकंड क्वांटिटी लिख लेते हैं। एक हमारे पास मैन है और एक हमारे पास है हॉर्स। डेज़ हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हम दोबारा से रीड करते हैं। 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days। 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। 30 अगर आदमी काम करती हैं और वो रोज़ाना 6 घंटे काम करें तो 56 डेज़ में वो रोड को रिपेयर करते हैं। इन हाउ मैनी डेज़, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है आप उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लें। 45 men विल रिपेयर द सेम रोड। कितने आदमी रिपेयर करेंगे? 45 men। हमने लेबर्स लगाए हैं 45, और अगर वो 7 घंटे काम करते हैं। अब हम इसको देखते हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप एक्स वाली वैल्यू को हमेशा लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले लिख लें, लेकिन अगर आप बाद में भी लिख लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने एक्स वाले का कंपैरिजन हर क्वांटिटी के साथ करना है। हम पहले डेज़ और मैन के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड कर लेते हैं, हम और्स को छोड़ देंगे। अब आप ये देखें डेज़ और मैन में एक्स वाली क्वांटिटी को आप हमेशा एरो को ऊपर लगा देंगे, ऊपर की जानिब कर देंगे। अब आप देखें 30 men 56 डेज़ तक काम कर रहे हैं, और अगर आपने आदमी बढ़ा दिए तो बाकी पास दिन कम लेंगे ये या ज़्यादा। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास मैन जो है लेबर्स बढ़ जाते हैं तो हमारे डेज़ कम हो जाएंगे, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इट मीन्स मैन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो देन डेज़ क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़। एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज़, तो ये रिलेशन कौन सा है? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये एरो ऊपर की जानिब रिप्रेजेंट किया तो फिर इनवर्स की वजह से दूसरा एरो हम नीचे की जानिब लगा देंगे ताकि ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप शो हो जाए। नेक्स्ट वन, अब आपने डेज़ और आवर्स के दरमियान कंपैरिजन देखना है। आप 6 आवर्स काम करते हैं तो आपको 56 डेज़ लगते हैं, और अगर आप आवर्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने 6 से 7 घंटे कर दिए तो आपके पास क्या हो गया? आवर्स बढ़ गए। अगर घंटे ज़्यादा हो गए तो देन डेज़ आगे कम लगेंगे या ज़्यादा। तो ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा देर काम करते हैं तो आप वो काम जल्दी दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रिलेशन भी कौन सा हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी आवर्स ज़्यादा तो डेज़ कम लगेंगे। तो इनवर्स की वजह से ये एरो ऊपर है तो ये वाला एरो किस जानिब शो करेंगे? नीचे की जानिब। इसको मेरी कॉल कर देती हूँ। एक्स वाली वैल्यू का आपने एरो हमेशा, क्वांटिटी का एरो हमेशा ऊपर की जानिब रखना है। फिर आपने एक्स वाली क्वांटिटी को पहले फर्स्ट क्वांटिटी से कंपेयर करना है, देन सेकंड क्वांटिटी के साथ। और अगर उनमें डायरेक्ट रिलेशन पाया जा रहा हुआ
तो इस मेथड में आपके एरोस हमेशा ऊपर की जानब ही जाएंगे, और इन्वर्स की सूरत में फिर आपका वो एरो सेकंड क्वांटिटी का नीचे की जानब जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपने अब ये वैल्यूज़ नीचे लिखनी है। वो कैसे लिखनी है? टेल टू हेड लिखते हैं। पहले ये टेल वाली वैल्यू, फिर हेड वाली वैल्यू। सबसे पहले अपने एक्स वाली क्वांटिटी की वैल्यू लिखनी है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले लिखवाई थी x/56। फिर एक्स वाली के बाद आपने इक्वल लगा दिया, फिर देन टेल ये है तो ये है तो 30/45 मल्टीप्लाई बाई 6/7। अब ये 56 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 56। 7 1s are 7, 7 8s are 56, 15 2s are और 15 3s are 45, 2/3 multiply by 6 multiply by 8, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 4 8s are 32। अब आप यहाँ पर लिखेंगे इन 32 days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily। ऐसा भी पॉसिबल है आपके क्वेश्चन में कि एक क्वांटिटी के दरमियान डायरेक्ट हो और सेकंड क्वांटिटी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन पाया जा रहा हो, और ऐसा भी है कि डायरेक्ट रिलेशन ही दोनों में हो, जैसे यहाँ पर दोनों में इन्वर्स रिलेशन था। अब आप एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन पर मुश्तमिल हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हम एक खुद से क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ 20 वुमेन स्पिन 40 kg कॉटन बाय वर्किंग 8 hours डेली। वुमेन 20 हैं, कॉटन 40 kg है, देन हमारा जो टाइम है वो है 8 hours। हाउ मैनी वुमेन आपने फाइंड करनी है कैन स्पिन 50 kg कॉटन स्पिन कर सकें अगर वो 5 hours डेली काम करती हैं। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी है वुमेन, सेकंड क्वांटिटी है कॉटन। 20 वुमेन हैं तो देन 40 kg कॉटन उन्होंने स्पिन की है। तो एक्स वाली क्वांटिटी का एरो हमेशा हम ऊपर की जानब करते हैं, तो ये एरो ऊपर की जानब किया। और अब हम एक्स वाली क्वांटिटी को हमेशा बाद में रीड करते हैं, पहले हम दूसरी क्वांटिटी को रीड करते हैं जिसकी दोनों को अमाउंट्स दी गई हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, ताकि हमें रिलेशन फाइंड करने में आसानी हो। जैसे 40 kg कॉटन थी तो 20 वुमेन ने स्पिन की थी। अब कॉटन हो गई है पहले से ज़्यादा, 50 kg यानी ज़्यादा हो गई है, तो वुमेन हमें ज़्यादा चाहिए या कम? तो काम ज़्यादा करने के लिए हमें लोग भी ज़्यादा ही चाहिए। तो कॉटन भी ज़्यादा तो वुमेन भी ज़्यादा, ये रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। तो उनके दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं? इंक्रीज। तो ये एरो ऊपर है तो ये एरो भी ऊपर की जानिब भी करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सूरत में। अब हम कॉटन के रिलेशन को देखते हैं और देखते हैं वुमेन और आवर्स में। अगर 8 घंटे काम किया था तो 20 वुमेन्स रिक्वायर्ड थी। अब हमने आवर्स कर दिए कम, तो आवर्स कम किए हैं तो हमें वुमेन ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो ये रिलेशन हुआ इन्वर्स। तो ये एरो ऊपर है तो ये एरो हम नीचे की जानिब लगाएंगे इन्वर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन हम बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया।